गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.2। इस एक्सरसाइज का हम इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, उन्हें हमें फैक्टराइज करना है। इस क्वेश्चन में जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था कि हर नंबर का फैक्टराइजेशन करके कुछ कॉमन निकाल लिया था। इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके फैक्टराइजेशन करेंगे। आइडेंटिटीज़ जो आपने 9th चैप्टर में पढ़ी थी, 4 आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड x प्लस a मल्टीप्लाई x माइनस बी। इन क्वेश्चन में क्या है कि हमें आइडेंटिटीज़ की राइट हैंड साइड की फॉर्म में क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है और हमें उनकी लेफ्ट हैंड साइड जो फॉर्म है वो फाइंड आउट करनी है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ये फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें गिवन है। अब देखिए a स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर और अब हम पहले ऑब्जर्व करते हैं लास्ट टर्म को। ये है हमारी 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और बीच में जो 8a है इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर आप सॉल्व करोगे तो 16 बन जाएगा और 2 4 ज़ा 8a, ये 8a बन जाएगा। तो अब ये आप देखिए ये कैसी फॉर्म आ गई, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस में सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। मीन्स यहाँ हमारी कौन सी आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, यहाँ हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी फॉलो हो रही है जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 4 का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो इस तरह से हमें गिवन है आइडेंटिटी में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी तरह से यहाँ a की जगह a है और b की जगह है हमारा 4, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस 4 का होल स्क्वायर ये बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 4 मल्टीप्लाई a प्लस 4। किसी भी स्क्वायर को आप उसी से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो इस a प्लस 4 के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a प्लस 4 मल्टीप्लाई a प्लस 4। इट मीन्स a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। इसका फैक्टराइजेशन हुआ a प्लस 4 मल्टीप्लाई a प्लस 4। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट है p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो यहाँ भी हम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं p का स्क्वायर और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का ही साइन लेंगे और इस 10p को हम लिख पा रहे हैं 2 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 5 लिख पा रहे हैं हम इसको। तो ये बन गया a का स्क्वायर, यहाँ पर है ये प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इट मीन्स कौन सी आइडेंटिटी फॉलो हो गई, यहाँ पर सेकंड आइडेंटिटी फॉलो हो रही है यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा a की जगह है यहाँ पर p और b की जगह है 5, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं p माइनस 5 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको p माइनस 5 मल्टीप्लाई p माइनस 5 भी लिख सकते हैं या p माइनस 5 का होल स्क्वायर भी आप इसको छोड़ सकते हैं। थर्ड पार्ट 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। 25m स्क्वायर को हम लिख पा रहे हैं 5m का होल स्क्वायर। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा और m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा। तो 25m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5m का स्क्वायर। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 30m को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5m मल्टीप्लाई 3। 2 5 ज़ा 10 3 ज़ा 30m, ये वही बन जाएगा वापस। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो गई, सारे प्लस के साइन हैं तो यहाँ आइडेंटिटी यूज़ हो गई हमारी फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह है 5m और b की जगह है 3 तो ये हमारा पूरा बन गया 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। फोर्थ पार्ट 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर, ये हमें स्टेटमेंट गिवन है
यहाँ दोनों में वेरिएबल है 49y², 36z² और बीच में गिवन है 84yz। 49y², इसको हम लिख सकते हैं 7y का स्क्वायर, और 36z² को हम लिख सकते हैं 6z का स्क्वायर। तो बीच वाली जो टर्म है उसको हम लिख पा रहे हैं 2 मल्टीप्लाई में 7y मल्टीप्लाई में 6z। यहाँ 7y का स्क्वायर आप ओपन करोगे तो 49y² हो जाएगा, 6z का स्क्वायर आप ओपन करोगे तो 36z² हो जाएगा, और 2 7y और 6z को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 ज़ा 14, 14 6 ज़ा 84 yz, ये बीच वाली टर्म आ जाएगी। इट मीन्स हमने ठीक से किया है इसको। तो अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, क्योंकि सभी बीच में प्लस के साइन है तो आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर फर्स्ट, दैट इज a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। a की जगह है 7y, b की जगह है 6z, a का स्क्वायर है ये b का स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई b, तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर मीन्स 7y + 6z का होल स्क्वायर। ये था फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 4x² - 8x + 4, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। 4x² को लिख सकते हैं हम 2x का स्क्वायर, इस 4 को लिख सकते हैं सिर्फ 2 का स्क्वायर, और माइनस का साइन लगाकर फिर हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2x मल्टीप्लाई में 2, यानी कि ये बन गया a² + b² - 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। हमारे यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग गई, सेकेंड आइडेंटिटी लग गई। a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab मीन्स 2x - 2 का होल स्क्वायर। तो इसका ये आंसर बन गया। ये था फिफ्थ पार्ट। अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट इसका। सिक्स्थ पार्ट 121b² - 88bc + 16c²। 121b² को हम लिख सकते हैं 11b का स्क्वायर, हम लिख पा रहे हैं इसको, और 16c² को हम लिख सकते हैं 4c का होल स्क्वायर, और माइनस बीच में हम लिख सकते हैं -2 मल्टीप्लाई 11b मल्टीप्लाई 4c। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आ जाता है, 4 को 4 से करते हैं तो 16, और 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 11 2 ज़ा 22, 22 4 ज़ा 88 bc, बीच वाली टर्म बन जाएगी। तो ये हमने ठीक से फैक्टराइजेशन किया है। अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग गई, 2ab वाले के साथ माइनस का साइन है, इस मीन्स सेकेंड आइडेंटिटी लग गई। a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। तो ये इसी फॉर्म में है, a² - 2ab + b² मीन्स a - b का होल स्क्वायर। a की जगह है 11b और b की जगह है 4c, तो ये बन गया 11b - 4c का होल स्क्वायर। सेवन्थ पार्ट l + m का होल स्क्वायर -4lm, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। इसमें हम डायरेक्ट आइडेंटिटीज़ अपनी नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो स्क्वायर हमें गिवन है इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इसे खोल लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर की तरह हो गया ये, l² + m² + 2lm - 4lm हमने लिख लिया। अब देखिए ये लाइक टर्म्स हैं 2lm और 4lm, 4 माइनस का है 2 प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये बन गया l² + m² - 2lm। तो यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लग गई, यहाँ आइडेंटिटी लग गई सेकंड आइडेंटिटी। पहले जब इसको खोला था हमने l + m का होल स्क्वायर, तो यहाँ आइडेंटिटी फर्स्ट लगी थी, और अब जब इसको हम दोबारा कन्वर्ट कर रहे हैं तो आइडेंटिटी लग जाएगी सेकंड। a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। तो इसी तरह से हमारे पास है l² + m² - 2lm, तो ये बन गया l - m का होल स्क्वायर। एट्थ पार्ट a की पावर 4 + 2a² b² + b की पावर 4, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। a4 को हम लिख सकते हैं a² का स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ओपन करेंगे तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं a² का स्क्वायर। इसी तरह से b की पावर जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं b² का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4। तो और इसको लिख सकते हैं इजीली हम 2 मल्टीप्लाई a² मल्टीप्लाई
बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी कौन सी लग गई यहाँ पर? फर्स्ट आइडेंटिटी लग गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह है ए स्क्वायर, बी की जगह है बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए की जगह है ए स्क्वायर और बी की जगह बी स्क्वायर, तो आंसर बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ये था 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1।